अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स विद अक्सा नईम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले ज़रूरी है कि फ़्लक्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड किया जाए। फ्लक्स का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला है जिसके मीनिंग है टू फ्लो। इस तरह अगर हम बात करें एक वाटर पाइप की, तो उसमें जब वाटर फ्लो करता है तो इसको हम कहेंगे वाटर फ्लक्स। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। यहाँ पर इलेक्ट्रिक का वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और फ्लक्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो करना। मीन किसी एरिया में से या यूनिट एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इस डेफिनेशन से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्वांटिटेटिव फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में लाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक है हमारे पास एरिया और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का होना ज़रूरी है, तब ही जाके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूज़ कर सकते हैं। फ्लक्स के केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिटरमाइन करने के लिए, और एरिया के लिए हम यूज़ करेंगे एरिया वेक्टर। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज़ एरिया वेक्टर। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक एरिया है, उस एरिया पर हम एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रा करेंगे। इस परपेंडिकुलर वेक्टर को हम कहेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जिससे हमें दो चीज़ों के बारे में पता चलता है। एक तो हमें उस एरिया का मैग्नीट्यूड पता चलता है और दूसरा उस एरिया की ओरिएंटेशन के बारे में हम जान सकते हैं। एरिया वेक्टर हमें एरिया के मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अभी तक हमने देखा कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूज़ कर रहे हैं। अब इन दो चीज़ों की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करेंगे। याद रहे कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक ग्रीक वर्ड फाई से प्रेजेंट करते हैं और इस फाई के सब्सक्रिप्ट में हम ई का वर्ड यूज़ करते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक है या मैग्नेटिक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी? इट विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एरिया ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। फाई ई विल बी इक्वल टू ई डॉट ए। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट को हटाया जाए तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे जिसमें हम एरिया की डिफरेंट ओरिएंटेशंस लेंगे। फर्स्ट केस में हम एक एरिया को कंसीडर कर रहे हैं और लेट्स सपोज इस एरिया का वेक्टर एरिया कुछ इस तरह से है। वेक्टर एरिया इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं इस एरिया से वो पैरेलल होंगी। पैरेलल केस के लिए हमारे पास जो एंगल होगा वो इक्वल टू होगा 0। अब हम इस 0 को पुट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैथमेटिकल फार्मूला में। दैट विल बी फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू को 0 प्लेस करें तो हमारे पास आएगा 1, बिकॉज कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होगा ई ए के। अब हम सेकंड केस को कंसीडर करते हैं। इसमें हमने एरिया की ओरिएंटेशन चेंज की और इसका वेक्टर एरिया ड्रा किया जो कि इस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। अब आप एक बात ऑब्ज़र्व करें कि इस एरिया में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं
और परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। अब थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्लेस करेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू आ रही है। सो हमें पता है कि cos 90 विल बी इक्वल 0। सो cos 90 इक्वल टू 0 होने की वजह से पूरी टर्म को 0 बना देगा। सो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम थर्ड केस को कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज अब जो हम एरिया ले रहे हैं ये इंक्लाइंड है, मींस ना तो इसका वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है, मीन 0 और 90 के दरमियान कोई वैल्यू है। सो इस केस में हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे वो जस्ट इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को लिख देंगे। फॉर एग्जांपल फाई ई इज़ इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। इस तरह थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैथमेटिकल फार्मूला में रिप्लेस करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट की। जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर मीटर और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है और कौन से फैक्टर्स से इंडिपेंडेंट है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी मटेरियल की शेप और ज्योमेट्री से इंडिपेंडेंट होता है और ये डिपेंड करता है चार्जेस पे। फॉर एग्जांपल जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंक्रीज़ करेगा। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा व्हाट इज़ फ्लक्स, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके अलावा हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कौन से कुछ स्पेशल केसेस हैं। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और फिर हमने इसके यूनिट को डिस्कस किया और लास्ट पे हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है और किन चीज़ों से इंडिपेंडेंट है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी लगी तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप सो you guys will like my video. Please subscribe my channel and share these videos. Thank you.